तो सबसे पहले आपको गोडे प्राइम सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन कर लेना है, ताकि आप समझ सकें कि आपके पास प्रोस्पेक्टेशन और ऑब्जर्वेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो कौन कौन से लेवल की अवेलेबल है आपके प्राइम इंडिकेटर के अंदर। ये बेकारी सॉफ्टवेयर बनाया है वैसे तो, लेकिन एक्चुअली इसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि कैसे कैसे चार्ट्स और जो प्राइम टूल्स हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइम इंडिकेटर अगर एक्टिवेट किया जाए तो वेट 72% ही दिखा रहा है। ये एआई के थ्रू जो है वो किया गया था। मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी, मैं देखता हूँ उसका क्या है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी इस हिसाब से ही जो है वो चेंज हो गई थी। तो बस 2 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा ट्रेड का हिसाब किताब देख लूँ क्या हुआ था। वो लॉस में गई थी हमारी, $46 लॉस में। तो बहुत ही एक सिग्नल मिला था इसका सेल का, तो वो लॉस हो गया था। दिक्कत ये थी कि ये अभी भी सेल एक्शन दिखा रहा था, उस टाइम पे भी सेल एक्शन दिखा रहा है। प्रॉब्लम ये है इसकी एनालाइजिंग जो है इस इंडिकेटर की, वो 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं होती है। ये वर्क करता है डेल्टा के ऊपर और आपका सीवीडी की प्राइसेशन के ऊपर। तो इसमें जो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो ढूंढने के लिए थोड़ा 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 मुश्किल होती है मार्केट में। इसको कंपेयर अगर करें ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और इसका चार्ट और जो प्राइस मूवमेंट जो है, और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और जो इसका चार्ट है उसके अंदर डिफरेंस चेक करिए कि यहाँ पे कितना बड़ा जो है वो गैप डाउन ओपन है, कितना ज़्यादा है हमारा प्राइम इंडिकेटर सॉफ्टवेयर के अंदर, बल्कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक बड़ी कैंडल की स्पाइक है। अब इस चीज़ में आप लोग को समझ आ जाएगी कि प्राइस लेवल जो क्या है इस पे 4206 और यहाँ पे 4204 है, मतलब ये एडवांस में चल रहा है हमारा। लेकिन ये जो गैप डाउन है इसके जो है ये एक वोलेटेशन है सॉफ्टवेयर की तरफ से, मतलब इसको जो है वो वोलेटाइल तरीके से जो है वो एक फेक ब्रेकआउट दे के रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के लिए यहाँ तक लेके आया गया है सॉफ्टवेयर की तरफ से दिया। बल्कि यहाँ पे जो है आपको लाइव एनालिसिस देखने को मिल रहा है, 4204 पे अटका हुआ है अभी तक प्राइस, और इधर 420423 है, वो दूसरा नहीं अभी तक नहीं है इसलिए। तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के लिए यही आपको जो है वो समझना है कि जब एक बार मार्केट जो है उस ऑर्डर ब्लॉक से क्रॉस करेगी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था, फिर मार्केट नीचे आएगी टैप करने के लिए, और जब दोबारा उस लेवल को लेगी, मतलब थर्ड टाइम पे उसके एज रेजिस्टेंस लेवल यूज़ करेगी, तो हमारा कंफर्मेशन होगा कि वो ऑर्डर जो है वो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे हमारा ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेक 3 बार होता था, अब ये रिक्लेम है, इसको क्लेम मार्केट 3 बार करती है, मतलब इसको अपना रेजिस्टेंस के तौर पे 3 बार यूज़ करती है। तो हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइम टूल्स के अंदर जो है वो अभी भी आपको 47% सिर्फ सेलिंग जो है वो देखने को मिलती है। बस नहीं दे रहे जानो, वो सिग्नल नहीं दे रहे जानो, नहीं करो ना, मैं सिग्नल नहीं दे रहा है, मैं सिखा रहा है, जो मैंने सीखा मैं वो सिखा रहा है, नहीं दे रहा है सिग्नल, मैं सिखा रहा है, आप टेंशन नहीं ले, मैं सिखा कॉन्फिडेंट के बगैर नहीं, मैं कॉन्फिडेंस से सिखा रहा है जानो। ओके मैं बड़ा करता हूँ, गुस्सा नहीं दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है हमने मार्क किया, ये वाला,
हमने एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को इधर मार्क किया, उसके बाद जो है वो ऑर्डर ब्लॉक नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया, मार्केट प्राइस ने ऊपर के लिक्विडिटी जोन को हंट करके जब नीचे इसकी तरफ दोबारा टैप करके यहाँ से यहाँ क्रैश करेगा, जो ब्रेकआउट करेगा, यहाँ रेजिस्ट करेगा, तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कंफर्म हो जाएगा। यही जो है वो आज का मैंने आपको समझाने की जो है वो ऑर्डर ब्लॉक जो रिक्लेम्ड वर्जन है वो क्या है, और प्राइम सॉफ्टवेयर में इसको मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं मार्केट में, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हमने आज सीखा। तो इसकी जो रेजिस्टेंस जो टैपिंग है वो 3 बार होनी चाहिए, 3 से कम अगर होगी तो कंफर्मेशन आपको कभी भी नहीं होगी रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक की। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की हमेशा 3 प्लस जो है वो टैपिंग होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट या तो उसको अगर ब्रेकआउट करेगा या वहाँ से रिजेक्ट करेगा रजिस्ट होके, तो तब वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। अब फंडामेंटल्स में अगर इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग देखें तो फंडामेंटल्स के लिए जो है वो आपके पास 6.4 का अगर ट्रिगर नहीं है आपका स्टार्टिंग मेजरमेंट के थ्रू, आपका अगर 6.4 मेजरमेंट नहीं है तो फिर 70% चांसेस ये होते हैं कि मार्केट जो है वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाएगी, क्योंकि 6.4 जो है वो आपका मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट है टीपीआई की रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए, ताकि मार्केट दोबारा उसकी तरफ रेजिस्ट करने के लिए आए, बिग प्लेयर्स जो हैं वहाँ तक दोबारा आएँ, उस एरिया को एज अ फ्यूल रिटेलर्स का यूज़ करें, जो बायर्स के थ्रू रिटेलर्स की जो लिक्विडिटी है हंट करें उस एरिया में, वहाँ टैप करें, फिर वहाँ से आगे की तरफ जाएं और उसको रिक्लेम करें। रिक्लेम का बेसिकली मतलब यही है, इजी वर्ड्स में आपको मैं अगर बताऊँ तो दोबारा से उस एरिया के ऊपर आके वहाँ पे जितने भी उनकी लिक्विडिटी है, जितना भी उनका फ्यूल है रिटेलर्स का, जो जितने भी उनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, उसको क्लेम करना और उसको हंट करना, ताकि वहाँ से फ्यूल मिले मार्केट को और मार्केट आगे की तरफ पंप कर सके। फ्यूल मिलने से मुराद है कि मार्केट के अंदर जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी, जब तक रिटेलर्स के पैसे लूज नहीं होंगे, तो मार्केट आगे कैसे मूव करेगी। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हो या बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक हो, स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा मार्केट की सेम ही है, बायर्स की सेम ही है कि लिक्विडिटी हंट करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन से स्ट्रेटजी से करनी है, किस लेवल पे जो है वो ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम आएगा, किस लेवल के ऊपर हमारा ब्रेकर काम आएगा, वो डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर जो है ये लोग ये काम करते हैं। और टीपीआईज और लेवल्स क्या हैं वो मैंने आपको सिखा दिए, बता दिए। आइडेंटिफाई करना आप जो है वो आपको मार्केट को एनालाइज करके करना होता है। आज की वीडियो में हमने जो है वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को सीखा, और मैंने स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों को सिंपल में एग्जांपल्स के साथ सिखाया है। ऑन लाइव चार्ट भी मैंने आपको बताया है, आपको इसके फंडामेंटल्स और इसके एफएमपी लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है वो पूरी अच्छे से समझ आई होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। इस तरह मैं डेली के डेली जो है वो ट्रेडिंग के लिए रिलेटेड नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो मेरे चैनल को जो है वो पूरा टोटली चेक आउट करिए एक बार, नीचे से तमाम पुरानी वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपको समझ आ सके कि कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।